जय जय श्री महागणेश। जय माता दी। सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज हम विशेष कुंडली के बारे में बात करेंगे। ये इन्होंने मुझसे 14 तारीख को बात किया था। ये पहले से ही हम लोगों को जानते पहचानते हैं। तो 14 तारीख को उन्होंने बात किया था अकॉर्डिंग मतलब अपने जॉब के बारे में। तो 14 तारीख को जब बात किया, इस महीने के 14 तारीख को, तो हम अगर 14 तारीख के ऊपर अगर निगाहें डालेंगे 1+4 कॉम्बिनेशन में 5 आता है, यानी कि मर्क्यूरी। एंड इस महीने के लॉर्ड है 1 मतलब सन। एंड 2020 के लॉर्ड है राहु। और 5 मतलब 5 + 6, 6 + 4 1 आया। 5/1 कॉम्बिनेशन में आया। उन्होंने उसी दिन बात किया कि मेरा चेंजिंग ऑफ द जॉब मुमकिन है, या अगर मैं चेंज करूँगा तो मेरा कैरियर कैसा रहेगा, मतलब वो जॉब कैसा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा या नॉर्मल रहेगा। तो हम अब कुंडली के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस दिन भी हमसे अगर कोई बात करेंगे उस दिन उनका वो हाउस एक्टिवेट रहता है। मैं आपको कई कुंडलियों के ऊपर दिखा दूंगी और साइंटिफिकली प्रूव करके दिखा दूंगी सबको। पहले तो सबको एस्ट्रो तारा यूट्यूब चैनल में आपका अपना स्वागत है। तो उसके बाद में हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे। 14 तारीख को इन्होंने बात किया था आफ्टरनून कि अपने अकॉर्डिंग मतलब जॉब के अकॉर्डिंग। वो किसी रियल एस्टेट में बड़े अच्छे ओहदे पे काम कर रहे काफ़ी। तो उन्होंने 14 तारीख को जो बात किया था 1+4 कॉम्बिनेशन अब हम देखेंगे। उनकी कुंडली के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे न्यूमरोलॉजिकल। अब हम देखेंगे कि उनका कर्क लगन की कुंडली है, कैंसर एसेंडेंट है उनका। 25 डिग्रीज के अंदर उनका स्टार्ट हुआ है, मतलब मर्क्यूरी के स्टार के अंदर उनका कुंडली एसेंडेंट राइज हुआ है। अब हम देखेंगे अगर हम सर्विस रिलेटेड अगर बात करेंगे तो पहले तो हमें 2nd हाउस को, 6th हाउस को, 10th हाउस को एंड 11th हाउस को देखना पड़ेगा। 2nd हाउस इसलिए देखना पड़ता है, इनकम। 2nd हाउस इनकम को दर्शाता है कि हमारे फैमिली के अंदर कितना इनकम आता है। तो उसके हिसाब से ही अपने एक्सपेंडिचर रहता, खर्चे वगैरह रहते हैं। जैसे 12th हाउस को एक्सपेंडिचर का घर बोलते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे 6th हाउस के ऊपर। 6th हाउस डेली वाइज हम जो काम करते हैं, सर्विस वगैरह जो भी काम करते हैं डेली, जैसे बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं, डेली वाइज जो भी काम करते हैं, यानी कि इनकम रिलेटेड अगर 2nd हाउस को देखेंगे तो सर्विस रिलेटेड हमें 6th हाउस को देखना पड़ेगा। अब आपको मैं एक बात दिखाती हूँ कि उस दिन 14 तारीख को ही उन्होंने क्यों बात किया था। 14 तारीख को कैसा इंप्लीमेंट करेंगे। 1-4 कॉम्बिनेशन मतलब 1 को कहते हैं सन न्यूमरोलॉजिकल, 1, 10, 19, 28 को सन इज सिग्निफिकेटर ऑफ सिग्निफिकेटर इज बाई सन। आगे जाके हम देखेंगे 4 को राहु बोलते हैं। तो 4 का हम देखेंगे कि 6th प्लेसमेंट में अगर सन का या राहु का कनेक्टिविटी आया या नहीं आया, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नहीं आया वो देखेंगे। अब हम देखेंगे कि 6th हाउस देख लीजिएगा, ये 6th हाउस है। मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करके दिखा दूंगी। अब देख लीजिएगा, स्क्रीन बड़ा होना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। तो 6th हाउस में देखेंगे तो सन भी है, जुपिटर भी है जो 6th लॉर्ड बनते हैं, 9th लॉर्ड बनते हैं, और साथ के साथ राहु भी है। तो आप देख लीजिएगा 6th हाउस के अकॉर्डिंग उन्होंने बात किया। 6th हाउस सर्विस को बोलते हैं कि चेंजिंग ऑफ द जॉब हमेशा देख लीजिए। अगर ज्यूअल हाउस में अगर ज्यूअल प्लैनेट रहेंगे, 3 प्लैनेट रहेंगे तो चेंजिंग ऑफ द जॉब मुमकिन है। और उनका जो भी वो चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जुपिटर अपने खुद के घर में है, तो वो कुछ ना कुछ चेंजिंग ऑफ द जॉब उनको जो भी जैसे भी है 12 साल के बाद जब साइकिल बनता है, जैसे लाइक भृगुनंदी नाड़ी अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 12 साल के बाद जब साइकिल बनता है जुपिटर का, सेम उसी पोजीशन पे जब आते हैं तो कुछ ना कुछ इंसान की ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आते हैं। तो उस दिन के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 भी है, सन भी है वहाँ। लेकिन सन देख लीजिएगा, अगर उनके डेट ऑफ बर्थ में पहला जो आया है 19 आया, वो भी 1 ही आया। तो देख लीजिए वो केतु के स्टार के ऊपर है। केतु के स्टार के ऊपर जब अपना बर्थ नंबर जब आता है, जब हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, बर्थ नंबर मतलब जो हमारा बर्थ डेट रहता है उसको बर्थ नंबर बोलते हैं न्यूमरोलॉजिकल। अगर उसको हम कुंडली में जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हमें कैसा पता चलेगा कि 1 नंबर का पोजीशन कैसा है। 1 नंबर देख लीजिए सिर्फ 4 डिग्री के अंदर है, यानी कि केतु के स्टार के अंदर है। यानी कि जीवन में हमेशा केतु का मतलब हमेशा राजसिक प्लैनेट अगर तामसिक स्टार के ऊपर रहेंगे तो वो कुछ और ही वो रिजल्ट देंगे। और उसके साथ साथ जो स्टार लॉर्ड केतु है
वो बैठे हैं 12th प्लेसमेंट में बैठे हैं, 24 डिग्रीज के अंदर बैठे हैं, वो भी जुपिटर के स्टार के अंदर बैठे हैं और वो भी सिक्स हाउस को इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्टली। और ये केतु इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, सन एंड राहु। राहु की दृष्टि रहती है 7th प्लेसमेंट में, केतु की दृष्टि नहीं रहती है। केतु सिर्फ 5th हाउस को 9th हाउस को ही इंडिकेट करता है, जो ट्रेन रहता है उसी को, जो उसके अंदर जो ग्रह है उनको लेते हुए चलते हैं। अब देख लीजिएगा कि 1-4 कॉम्बिनेशन आ गया, दोनों आ गए, दोनों भी आ गए, वो भी जुपिटर के साथ बैठे हैं, 6th हाउस के साथ बैठे हैं। अब देखेंगे हम कि इसके साथ 6th हाउस के साथ 10th हाउस का कनेक्टिविटी आया नहीं आया। 10th लॉर्ड देख लीजिए। अब हम देखेंगे सन तो बैठे हैं जुपिटर केतु के स्टार के ऊपर, लेकिन जुपिटर राहु किसके स्टार के अंदर बैठे हैं वो देख लीजिए, और वो बैठे हैं वीनस के स्टार के ऊपर, वीनस अलॉन्ग विथ मेर्क्यूरी। यानी कि उस दिन जो डेट आया 14 डेट 5 इंडिकेट करता है, 5 जो मेर्क्यूरी जो बनते हैं वो बैठे हैं वीनस के साथ, दोनों मिलके सैटर्न के स्टार के अंदर बैठे हैं और सैटर्न की दृष्टि में ही है, सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहे हैं दोनों भी। और सैटर्न इज अलॉन्ग विथ मून, ठीक है ना। ये आ गया 11th हाउस का कनेक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी इनका। इसका मतलब चेंजिंग ऑफ द जॉब भी है, इनको प्रॉफिट भी रहेगा, फुलफिलमेंट ऑफ द डिज़ायर भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। और ये जो कर रहे हैं ये जो इनका एज है 40+ है, ये जो कर रहे हैं ये रियल एस्टेट के रिलेटेड कर रहे हैं। रियल एस्टेट का मतलब 4th हाउस को इंडिकेट करता है। जो 4th लॉर्ड बनते हैं वीनस, जो बैठे हैं मेर्क्यूरी के साथ, आप देख लीजिएगा, और वो 11th लॉर्ड बनते हैं सीधा 11th हाउस का। लेकिन यहाँ पर जो सैटर्न है वो वक्री है, वो गए हैं, ये वो यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन वो 10th हाउस को भी उनका कनेक्टिविटी आया। 10th लॉर्ड जो मार्स बनते हैं वो देख रहे हैं 10th हाउस को भी देख रहे हैं और 11th हाउस को भी देख रहे हैं अपनी 8वीं दृष्टि से। सो यहाँ अगर देखेंगे तो जुपिटर सैटर्न दोनों ट्रेन कर रहे हैं। जुपिटर का एस्पेक्ट में है सैटर्न, क्योंकि सैटर्न ही एक प्लैनेट है जो इनकी कुंडली में वक्री है जी। अब देख लीजिएगा उस दिन के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो 1 भी आया, 4 भी आया। अगेन मंथ के लॉर्ड भी 10 है, 10 का मतलब 1 है, सन है। ये लॉर्ड जो ईयर जो लॉर्ड बनते हैं 2020 वो है राहु। अगर हम पूरा मिला के देखेंगे तो 5/1 कॉम्बिनेशन आया, पूरे सन जुपिटर राहु। और मेर्क्यूरी का देख लीजिए, मेर्क्यूरी वीनस ये दोनों भी सैटर्न के ही स्टार में बैठे हैं। अगर हम यहाँ अगर दृष्टि डालेंगे 6th हाउस के रिलेटेड तो जुपिटर राहु भी वीनस के स्टार के अंदर ही बैठे हैं। तो इतना पूरा देख लीजिएगा आप, ये पूरा आ गया है। और यहाँ जो मार्स जो बनते हैं जो 9th लॉर्ड, अगर उनको भी अगर उनके ऊपर अगर निगाहें डालेंगे 10th लॉर्ड का कनेक्टिविटी आया नहीं आया वो देखना है अपने को। तो वो आ गए हैं 29 डिग्रीज के अंदर है, मतलब वो डिफरेंट चरण में है। जब भी जुपिटर के स्टार मार्स सन जुपिटर के स्टार के ऊपर अगर कोई भी प्लैनेट रहता है तो जिस घर में रहते हैं वहाँ का भी रिजल्ट देते हैं, आगे भी देते हैं। बैकवर्ड डिफरेंट चरण भी रहता है, फॉरवर्ड भिन्न मतलब डिफरेंट चरण भी रहता है। सो अगर ये हम देखेंगे तो वो 29 डिग्रीज के अंदर बिल्कुल लास्ट डिग्री के अंदर है, जुपिटर के स्टार के अंदर है। अगेन मार्स का कनेक्टिविटी आया 6th हाउस के साथ। तो आप देख लीजिए मार्स इंडिकेट कर जमीन रिलेटेड इंडिकेट करते हैं, और मून हमेशा नेचुरल 4th हाउस। अगर हम कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो 4th लॉर्ड बनते हैं वीनस, जो बैठे हैं यहाँ पर। और ये दोनों के बीच में थोड़ा परिवर्तन भी मतलब चेंज भी आ गया, क्योंकि 29 डिग्रीज के अंदर है तो इनका ज़्यादा यहाँ की डिग्री से ज़्यादा आगे की डिग्री ज़्यादा दिखा रहा, तो इस तरीके से परिवर्तन भी हो गया है। तो ये दोनों मिला के तो ये सब अगर देखेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इनकी हाथ की लकीरों में हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमेशा। जिस दिन भी जो डेट पे हमें कोई अगर बात करें, अगर कोई जानबूझ के बात करें, जानबूझ के कोई चिढ़ाना चाहते हैं तो उनका तो हम उतना नहीं देख सकते। लेकिन जो शख्स रियली अपने ही जेन्यून तरीके से जब पूछते हैं तो परफेक्टली इंडिकेट होता है कि उस दिन उसी घर को इंडिकेट करते हुए अपने को प्लानिटरी पोजीशन आएंगे। लाइक 14 आया, 10 आया, 2020 आया, ये पूरे राहु का कॉम्बिनेशन आया, मेर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन है, पूरे टोटली रियल एस्टेट रिलेटेड दिखा रहे हैं, 4th हाउस रिलेटेड दिखा रहे हैं। और उसके अंदर भी बड़े ओहदे में है। इनका अब जो भी है चेंजिंग ऑफ द जॉब भी है वो भी अच्छा रहेगा करके दिखा रहे। इनकी हाथ की लकीरों में अब हम देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए, बिल्कुल अलग टाइप की कुंडली है,
इसको बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी एडवांस न्यूमरोलॉजी वगैरह भी क्लासेस वगैरह चल रहे टेलीग्राम में, तो आप अगर चाहो तो उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। ये बिल्कुल अलग टाइप का सब्जेक्ट है। जिस दिन भी जो बात करेंगे उसको कैसा इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये पूरा स्टेलर सिस्टम है, स्टार सिस्टम के अंदर ही इनका क्या रोल अप्लाई करते, रोल को अपन ये प्ले करते हैं अच्छे से अच्छे। इसके बाद में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इनकी हाथ की लकीरें क्या बता रही है, कैसा है इनकी हाथ की लकीर, फेट लाइन कैसा है, ये हम देखेंगे। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो का अगर पसंद आ गया आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सुंदर सुंदर से कमेंट कीजिएगा। इस टाइप के वीडियो अनगिनत बनते रहेंगे, डेली आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।